Hello everyone, I am Himanshu Bharati and you are watching Still Spring YouTube channel, and this is 5-minute concept class. And what are we going to learn today? We are going to learn about the water treatment plant. So without wasting any more time, let's get started. So see this picture carefully and observe the all the terms, and here we go. So what is water treatment plant? तो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को WWTP के नाम से जाना जाता है। तो इसमें होता क्या है, बेसिकली वही पढ़ना है, बस इतना ही होगा आज के वीडियो में। अ प्लेस वेयर वेस्ट वाटर और सीवेज फ्रॉम हाउसेस एंड अदर बिल्डिंग्स इज ब्रॉड फॉर प्रोसेसिंग इज कॉल्ड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। तो वेस्ट वाटर और सीवेज जो घर से निकलता है उसी को मतलब उसको प्रोसेस किया जाता है। जो बिल्डिंग्स वगैरह से जो भी पानी वगैरह वेस्ट वाटर या फिर सीवेज निकलता है तो उसको बचाया जाता है, मतलब उसमें ट्रीटमेंट किया जाता है ताकि उससे ज़्यादा नुकसान ना हो, उससे वाटर जो है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो। ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इन्वॉल्व्स फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द कॉन्टिन्वेंट। तो ये जो ट्रीटमेंट है वेस्ट वाटर का, उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं? इसमें चीज़ें 3 तरह की चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, फिजिकल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं जो भी चीज़ें पानी में जिसको कॉन्टेमिनेंट्स कहा जाता है, तो उन्हीं सब चीज़ों पे ये सारी चीज़ें डिपेंड होती है। कॉन्टेमिनेंट्स क्या होते हैं? मतलब पानी में जो भी चीज़ें प्रेजेंट होती है, जैसे कुछ बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं और जो भी कचरा वगैरह होता है, वो सारी चीज़ें होती हैं कॉन्टेमिनेंट्स। तो 3 जो प्रोसेस होते हैं उन्हीं को पढ़ना है हमें। तो फिजिकल प्रोसेस में एक मेन प्रोसेस होता है स्क्रीनिंग, जिसको कहा जाता है। द बार स्क्रीन्स फर्स्ट रिमूव द लार्ज रबिश ऑब्जेक्ट्स लाइक रैग्स, स्टिक्स, कैंस, पॉलीबैग्स, नैपकिन्स, सैनिटरी टॉवल्स एट्सेट्रा फ्रॉम दी वेस्ट वाटर। तो बार स्क्रीन क्या होता है, मतलब स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग में जो प्रोसेस होता है स्क्रीनिंग, उसमें बार स्क्रीन होते हैं जिनमें जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जैसे रैक्स वगैरह, स्टिक वगैरह, पॉली बैग, नैपकिन, जो टॉवल, सैनिटरी टॉवल्स क्या होते हैं? आपको लग रहा होगा कि हम लोग जो टॉवल घर में यूज़ करते हैं वो इसका बात हो रहा है, लेकिन उसको भी हम मतलब बहुत कम ही लोग फेंकते हैं। वैसे तो धो लिया जाता है उसको, लेकिन जो हॉस्पिटल्स वगैरह में होते हैं, कोई टीबी का मरीज़ है तो उसके यूज़ के लिए जो टॉवल दिया गया है उसको फिर से यूज़ नहीं किया जाता, किसी और के लिए उसको फेंक दिया जाता है। तो वैसे जो टॉवल्स वगैरह होते हैं उनको सैनिटरी टॉवल्स कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें रिमूव की जाती हैं बार स्क्रीन्स के द्वारा वेस्ट वाटर से, इसी को स्क्रीनिंग कहा जाता है। आफ्टर पासिंग थ्रू दी बार स्क्रीन से पास करने के बाद दी वेस्ट वाटर इज टेकन टू अ टैंक। जो वेस्ट वाटर होता है उसको एक टैंक में ले जाया जाता है, कॉल्ड ग्रीट एंड सैंड रिमूवल टैंक्स। तो जहाँ पे लेके जाया जाता है जिस टैंक में पानी को, उसको ग्रीट और सैंड रिमूवल टैंक कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है, इन दिस sand and grit settle down slowly at the bottom of the tank as water passes slowly through this tank। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, जो पानी होता है उसमें जो मतलब जो टैंक होता है उसमें जो सैंड और ग्रिट प्रेजेंट होता है, तो जो भी कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे सैंड जैसे, तो वो सारी चीज़ें टैंक में जाने के बाद पानी के धीरे धीरे नीचे चले जाते हैं और धीरे धीरे साफ़ होने लगता है पानी। जैसे अगर आप इसको ट्राई करना चाहें तो आप सबसे पहले कोई एक बोतल ले लीजिए, बोतल के पिछले हिस्से को काट दीजिए और ढक्कन वाले हिस्से को रखे रहिए, और उसमें ढक्कन वाले हिस्से में आप धीरे धीरे सबसे पहले बालू रखिए, मतलब बालू सैंड, मतलब सबसे पहले पत्थर, उसके बाद सैंड, उसके बाद फिर से पत्थर, और ऐसे ही करके पत्थर सैंड का कॉम्बिनेशन खूब अच्छे से मिलाकर और एक लेयर बना दीजिए, और उसके बाद उसमें पानी डालेंगे, कितना भी गंदा पानी होगा तो धीरे धीरे फिल्टर हो जाएगा। तो वैसा ही होता है इसमें भी। द सेटल्ड सैंड एंड इम्प्योरिटीज़ आर रिमूव्ड फ्रॉम द टैंक्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो ये जो टैंक है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं, मतलब जो भी उसकी अलग अलग जो भी चीज़ें हैं, मिट्टी वगैरह या फिर सैंड वगैरह, रेत वगैरह, बालू वगैरह, वही सारी चीज़ें रिमूव कर दी जाती हैं। अब बायोलॉजिकल प्रोसेस क्या होता है? द फर्स्ट सेडिमेंटेशन
टैंक इज स्लोप्ड टूवर्ड्स दी सेंटर। अब जो मतलब ये जो टैंक है, अब उससे आगे उसके नेक्स्ट भाग में क्या होता है, सॉलिड लाइक फीसेस सेटल एट द बॉटम एंड इज कॉल्ड स्लज विच इज़ रिमूव्ड बाय स्क्रैपर। तो उसके बाद जो भी सॉलिड चीज़ें होती हैं, अब वो एक जो टैंक है उसमें, मतलब दूसरे टैंक में, उसमें अब जो सॉलिड चीज़ें हैं वो नीचे बैठ जाएंगी। जैसे फीसेस हो गए, फीसेस क्या है तो गोबर वगैरह, ऐसे जो हार्ड हार्ड सॉलिड सॉलिड चीज़ें हैं वो नीचे सेटल करेंगी, बॉटम पे सेटल डाउन होंगे, और वहाँ जो चीज़ें सेटल डाउन हुए हैं उनको स्लज कहा जाता है। और वो सारी चीज़ों को रिमूव कर दिया जाता है स्क्रैपर के द्वारा। और उसके बाद फिर से ऑयल्स एंड ग्रीस फ्लोट एट द सरफेस ऑफ द वाटर आर रिमूव्ड बाय स्कीमर। तो उसके बाद जो भी तेल या फिर ग्रीस है जो सरफेस के, पानी के सरफेस के ऊपर, उसको स्क्रीमर के द्वारा रिमूव किया जाता है। दी बायोगैस प्रोड्यूस्ड बाय एनएरोबिक बैक्टीरिया। तो उसके बाद एक गैस प्रोड्यूस होता है एनएरोबिक बैक्टीरिया के जरिए। इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड एज फ्यूल और कैन बी यूज्ड एज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जो गैस प्रोड्यूस होता है उसको फ्यूल की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रिसिटी के तरह, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जगह पर भी यूज कर सकते हैं। हेयर वाटर गेट्स क्लियर्ड ऑफ रबेज ऑयल ग्रीस एटसेट्रा। तो इस जगह में क्या होता है कि अब पानी को क्लियर कर दिया जाता है ऑयल ग्रीस ये सारी चीज़ों से, और एंड वी गेट क्लियरिफाइड वाटर विच इज सेंट टू एरिएशन टैंक नाउ। अब उसके बाद ये जो पानी है उसको फिर से नेक्स्ट टैंक में भेजा जाता है, एरिएशन टैंक में। और वहाँ पे क्या होता है, इन द एरिएशन टैंक द वाटरी वेस्ट ऑलरेडी कंटेंट्स बैक्टीरिया एरोबिक इन इट। तो अब जब उस टैंक में भेजा जाता है तो उसमें पानी में तो पहले से बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं। तो दी कंप्रेस्ड एयर बबल्स आर पास थ्रू दिस वेस्ट टू प्रोवाइड O2। तो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड कराने के लिए अब एयर बबल्स छोड़े जाते हैं इस टैंक में, मतलब पानी में टैंक में ही तो पानी है, तो टैंक में छोड़े जाते हैं बबल्स जिसमें ऑक्सीजन होता है, बैक्टीरियाज को हेल्प मिलता है उससे, जिससे कि बैक्टीरियाज इंक्रीज होते हैं और बैक्टीरियल एक्टिविटी होता है which ultimately digest human waste, food waste, soaps and other unwanted and harmful matter still remaining in the wastewater leaving behind fairly pure water। तो अब क्या होता है कि जब बैक्टीरिया ज़्यादा होंगे तो वो लोग लगेंगे स्पीड में, अल्टीमेटली मतलब स्पीड में डाइजेस्ट करने लगेंगे ह्यूमन वेस्ट को, या फिर फूड वेस्ट है, सोप वगैरह है, या फिर जो भी अनवांटेड चीज़ें हैं जो कि बच चुकी थी पिछले प्रोसेसेस से, तो वो अब रिमूव कर दी जाती हैं इन बैक्टीरियाज के ज़रिए। और उसके बाद जो पानी है वो प्योर हो जाता है थोड़ा सा, मतलब अभी भी थोड़ा उसमें इम्प्योरिटीज़ होती हैं लेकिन थोड़ा प्योर हो जाता है पहले से। अब तीसरा केमिकल प्रोसेस, दी वाटर आफ्टर एरिएशन टैंक इज अलाउड टू स्टैंड इन अ सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक। अब जो ये केमिकल प्रोसेस है उसमें पानी को फिर से एरिएशन टैंक से भेजा जाता है सेकेंड सेडिमेंटेशन टैंक में। हेयर द माइक्रोब्स प्रेजेंट। तो यहाँ पे माइक्रोब्स होते हैं जो प्रेजेंट होते हैं पानी में से, हाँ पानी में प्रेजेंट होते हैं, टैंक के बॉटम में सेटल हो जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्टिवेटेड स्लज। और जो स्लज है उसको मतलब डाइजेस्ट करने लगते हैं इज़ अबाउट 97% वाटर। तो ये जो स्लज होता है वो 97% वाटर में, मतलब 97% वाटर होता है, बाकी का ये स्लज वगैरह होते हैं। एट दिस स्टेज, इस स्टेज पे वाटर हैज़ वेरी लो लेवल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, सस्पेंडेड मैटर एंड डज नॉट कंटेन मैनी हार्मफुल थिंग्स। तो अब इस स्टेज तक पहुंचने के बाद पानी में ज़्यादा कुछ अब मतलब इम्प्योरिटीज़ नहीं रह जाती, वो अब थोड़ा साफ़ हो जाता है। और उसमें से जो मैटर होते हैं, सस्पेंडेड मैटर मतलब कि अनयूजफुल मैटर, वो भी अब रिमूव हो चुके होते हैं, और जो हार्मफुल थिंग्स होती हैं वो भी अब नहीं होती। इट इज़ सेफ फॉर ह्यूमन कंजम्पशन। अब वो किसी ह्यूमन के द्वारा यूज की जा सकती हैं, बट इज़ डिसइंफेक्टेड बाय
क्लोरीन एंड ओजोन बिफोर डिस्टर्बिंग इट। लेकिन अगर उसको डिस्टर्ब ना करें तो वो डिसइंफेक्ट हो जाएगा, किसके जरिए? ओजोन और क्लोरीन के जरिए। तो यही था आज का टॉपिक। मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।